Hello and welcome to all. While discussing another 5 questions of General Science PYQs from 2016, we will talk about Mission Indradhanush, Project Loon, Net Metering, INS Astradharini, Greased Lighting 10। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल वे में सारी चीज़ें सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी मदद करेगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो हर साल यूपीएससी पीवाईक्यू के बेसिस पे पूछती है। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू, यानी जो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो किससे संबंधित है? ए, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज across the country. C, India's own search for Earth-like planets in outer space. D, new educational policy। किस चीज़ से रिलेटेड है इनमें? इस पॉइंट पे हर क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, हिंदी ट्रांसलेशन का यूज़ कीजिए अगर आपको ज़रूरी लगे। मेन पर्पज़ है चीज़ों को समझना। देन यू कैन मूव टुवर्ड्स आंसर एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जो भी आंसर निकालेंगे चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, उससे आप ठीक एक्सप्लेनेशन और ठीक आंसर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी ये जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, उनके बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये एक हेल्थ मिशन है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया। क्यों? ताकि सभी बच्चों जो 2 साल से कम के हैं और प्रेग्नेंट वुमेन, उनको इम्यूनाइजेशन किया जा सके। किस चीज़ के अगेंस्ट? 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट। 7 से ही 7 इंद्रधनुष के जो कलर रहते हैं वही बना है, यानी इंद्रधनुष में 7 कलर्स हैं, उसी से 7 लिया गया है। 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जैसे डिप्टेरिया, होपिंग कफ, टेटनस, टीबी, मिसल्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। अनदर टर्म स्मार्ट सिटीज़ मिशन से रिलेटेड है, जो स्टेटमेंट दी हुई है। ये मिशन अर्बन रिन्यूएबल के लिए लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 2015 में, ताकि सिटीज़न फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जा सकें। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है स्मार्ट सिटीज़ वाली, ये स्टेटमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। देन देर इज़ थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ दिस वन, एंड दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में लॉन्च की गई थी। क्यों? ताकि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाए जा सके। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ए कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क। किस बात के लिए? एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के लिए। साथ के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, दोनों जगह। देन देर इज अनदर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट लून जो बार बार आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, वो किस चीज़ से संबंधित है? ए, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। बी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी, सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। डी, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बेतार संचार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं।
क्या है ये एक इनिशिएटिव है अल्फ़ाबेट इंक का, जिसको पहले गूगल एक्स बोलते थे, ताकि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके ऐसे एरियाज़ में जो रिमोट एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में। कैसे किया जाए ये, कैसे इंटरनेट का एक्सेस वहाँ पे दिया जाए? बाय यूजिंग हीलियम फिल्ड बैलून्स। इस टाइप के बैलून्स को अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में रखा जाए और उसके ज़रिए मतलब इंटरनेट वाईफाई वगैरह जो वायरलेस कनेक्टिविटी की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए। ये 2013 से 2021 तक एक्टिव था ये प्रोजेक्ट। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग दी। नेट मीटरिंग जो बार बार न्यूज़ में देखी जाती है वो किस चीज़ को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में मतलब मेंशन की जा रही है? ए, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउसहोल्ड्स और कंज्यूमर्स। बी, यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन्स ऑफ हाउसहोल्ड्स। डी, इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स इन मोटर कार्स। डी, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउसहोल्ड्स। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी नेट मीटरिंग सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, उसके प्रोडक्शन और यूज से रिलेटेड है। क्या कंसेप्ट है ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग मैकेनिज्म है। क्या होता है इसके अंडर में? इस इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग मैकेनिज्म के अंडर में जो भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कौन? हमारे क्वेश्चन में ही बता रखा है, हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर्स। ये जो कस्टमर्स हैं ये जो पावर जनरेट करते हैं इस चीज़ से, सोलर पावर से, उसकी जो सरप्लस ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेचते हैं उसका इनको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक सिस्टम है। यानी कोई भी हाउस, इमेज में आप देख सकते हैं, उसने सोलर पैनल, सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, जो भी ग्रिड है उससे एक एग्रीमेंट किया और इस सोलर पैनल के ज़रिए खुद की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, फिर जो बच गई वो ग्रिड को मतलब सेल कर दी। देन ग्रिड विल मतलब पे क्रेडिट फॉर दिस, या फिर फ्यूचर में जो इस कंज्यूमर हाउस होल्ड का बिल है वो कम हो के आएगा उतना। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अष्टाधारिणी दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? INS अष्टधारिणी जो फिलहाल समाचारों में था वो किसका मतलब सर्वोत्तम वर्णन है इन चार में से? एम्फीबियस वारफेयर शिप, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल एंड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। करेक्ट आंसर इज सी इन दिस केस, टॉर्पिडो प्रमोशन और पुनः प्राप्ति जलियान। ये एक इंडिजेनसली डिजाइंड है और बिल्ट है, मतलब इसको इंडिजेनसली डिजाइन किया गया है, बिल्ट किया गया है, जो एक टॉर्पिडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है। इस टाइप का ये है। 2015 में इसको कमीशन किया गया था। इसकी लेंथ अराउंड 50 मीटर और स्पीड अप टू 15 नॉट्स है। टॉर्पिडो क्या है? टॉर्पिडो इस टाइप से दिखता है, ये एक अंडर वाटर रेंज्ड वेपन है। What is greased lightning 10 यानी GL10 किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है रिसेंटली न्यूज में? यानी 2016 का क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से रिसेंट। ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। बी, सोलर पावर्ड 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय जापान। सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना। डी, रियूजेबल रॉकेट डिजाइंड बाय इसरो। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया है। GL10 इज ए हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक टिल्ट विंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑफ नासा। इस टाइप का ये दिखता है। 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज ऑल इन टुडेज 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।